अगर आप 10th या 12th क्लास में पढ़ते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th या 12th के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में आ जाते हैं कि मैं 10th के बाद क्या करूँ, मैं 12th के बाद क्या करूँ। वो सही से अपना कोर्स नहीं चुन पाते हैं और 10th के बाद उनको किस फील्ड में जाना है, उनको साइंस करना है या फिर कॉमर्स करना है या फिर आर्ट्स करना है, जो भी हो वो कौन सा भी कोर्स वो सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हैं। सेम 12th, जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि 12th के बाद उनको किस स्टडीज़ में उनको आगे बढ़ना है। ये कन्फ्यूजन तो 10 में से 7-8 लोगों को तो ज़रूर होता ही होगा। ऐसा इसलिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट सेट अ प्रॉपर गोल। हम जब भी 10th होते हैं या फिर 10th में आ जाते हैं या फिर हम 12th में आ जाते हैं तो हम उस समय एक प्रॉपर गोल हम अपने लाइफ में नहीं रखते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। 10th में आया हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं 12th में आ गया हूँ इसके बाद मुझे क्या करना है, हम इसका गोल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हमें किसी भी चीज़ का तैयारी नहीं रहती, हम बस पढ़ते जाते हैं और जब भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तब हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि इससे पहले हमने कोई गोल ही नहीं रखा था हमें किस फील्ड में जाना है और कौन सा कोर्स चुनना है, कौन सा ब्रांच चुनना है। हम यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन में घिर जाते हैं और फंस जाते हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि हम गोल सेट नहीं करते हैं। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे, आपको गोल जो भी हो, आपको जो भी इंटरेस्ट हो, अगर आप सेट नहीं कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कन्फ्यूजन होगी और आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम और रुकावटें ज़रूर आएंगी। तो आपको पहला गोल सेट करना होगा। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स गोल तो बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, पर जब भी रिज़ल्ट आता है, आफ्टर रिज़ल्ट्स के बाद वो दूसरों के बातों में सुनने लगते हैं। जब रिज़ल्ट के बाद कुछ गैप्स आ जाते हैं, वहाँ क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के बात सुनने लगते हैं। कोई कहता है कि कोई ए इंसान कहता है कि आकर अरे तू ये मत कर, तू ये कोर्स कर। कोई बी इंसान आता है कि अरे तू ये क्यों कर रहा है, तू ये कर, इससे ये बेहतर है। कोई सी इंसान आता है और ये कहता है कि अरे नहीं, ये तो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाए, तू ये क्यों कर रहा है, तू इस फील्ड में आ जा। और ऐसे ही हमारे रिलेटिव्स या फिर आपकी सोसाइटी के लोग हो या फिर हमारे फ्रेंड्स में कोई हो या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई बड़ा हो, जब हम गोल सेट कर चुके हैं तो बाहर के लोग हमें बताने लगते हैं कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो हम क्या हो जाता है कि हमारे माइंड में हमने जो भी गोल सेट किया है वो गोल हमसे दूर होने लगता है। क्योंकि अब बच्चे ने तो एक गोल सेट किया था कि मुझे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो एक बच्चे ने साइंस करने का गोल डिसाइड किया है आफ्टर 10th के बाद, या फिर 12th के बच्चे ने डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर करूँगा, मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना है, मुझे MBBS करना है। तो इस तरीके से उसने गोल सेट किया हुआ है। पर लोगों के बात जब भी उसने सुनी तब वो अपने माइंड में सोचने लगा है कि सच में मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये करूँ या फिर मैं ये करूँ, क्योंकि जो मैंने सेट किया हुआ है उसमें तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर दूसरी गलती ये हो जाती है कि गोल सेट करने के बाद भी जब भी हम लोगों के बात सुनते हैं तो हमारा गोल ऑफ कोर्स हमसे दूर हो जाएगा और जो भी लोगों ने कहा है हमारे मन में, हमारे माइंड में बस वही गोल चलते रहते हैं। तो दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि आपने जो भी करने का गोल डिसाइड किया है, आप वो करना चाहते हो, तो उस गोल को लेकर आप स्ट्रिक्ट रहो। आपको स्टिल खड़े रहना है आपको वहीं पर। अगर आप दूसरों के बात सुनकर आपका गोल छोड़ते हो तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको ही होगी, जो बोल रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि भाई जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कहेंगे और घर जाएंगे, तो लोगों की बात नहीं सुननी है। अब तीसरा, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना गोल भी सेट करते हैं और उनको क्या करना है उस पर वो सोच कर और समझ कर एक गोल बनाकर वो डिसाइड कर चुके होते हैं। लेकिन उन्होंने जो सोचा है, जो गोल उन्होंने बनाया है और जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस फील्ड के बारे में, उस कोर्स के बारे में वो कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ
शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे नेवर शेयर, दे नेवर डिस्कस देयर गोल्स विथ देयर पेरेंट्स। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स पर एलिगेशन लगाते हैं कि मेरे पापा ने यही करने को कहा, मेरी मम्मा ने यही करने को कहा, मैं तो ये नहीं करना चाहता था, मैं तो अलग गोल सेट किया था लेकिन मुझे इन्होंने करने नहीं दिया। इस तरीके से कुछ बच्चे कुछ समय बाद पेरेंट्स पर एलिगेशन लगाते हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहता था। ऐसे एलिगेशन पेरेंट्स पर लगाए जाते हैं। देखिए, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के गोल्स बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं और अपना जो भी गोल्स है उन पर थोप देते हैं कि तू यही कर, यही कर, यही कर। पर मैं उन पेरेंट्स की बात इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस वीडियो पर मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा बाद में, पर मैं इस वीडियो में उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चों के गोल्स सुनना चाहते हैं, उनके बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उनके करियर को लेकर वो डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। जो पेरेंट्स रेडी है अपने बच्चों की बात सुनने के लिए, मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को अपना इंटरेस्ट और अपना गोल बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। वो कुछ और ही सोचने लगते हैं कि ये क्या कहेंगे, ये मना कर देंगे, ये कुछ बोल देंगे। आपको ये सब सोचना नहीं है। आपके पेरेंट्स भी आपको सुनना चाहते हैं। आप उनको अपना इंटरेस्ट बताओ, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो, आप किस फील्ड में कोर्स लेना चाहते हो। उनसे डिस्कस करो कि पापा मम्मा, मैं अगर ये करूँगा तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करके इस फील्ड में जाकर मैं आगे चल के अच्छी जॉब करूँगा और मुझे उस जॉब में खुशी होगी और मैं अपना पूरा पोटेंशियल डाल के उस जॉब को बड़ी मेहनत से करूँगा। आपके अंदर जो एनर्जी है वो आपको पेरेंट्स को दिखानी चाहिए। आप उनसे खुल के और बैठ के और शांति से बात करो। जो भी आपके मन में है, आपके करियर को लेके जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनसे शेयर करो। ऐसे पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों के गोल, अपने बच्चों के थॉट्स, अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझते हैं और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके गोल में। तो ये गलती बिल्कुल भी कभी मत करना जो जिनके ऐसे पेरेंट्स हैं जो बात सुनते हैं फिर भी अपना गोल कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। तो आपको अपने गोल्स, आपके इंटरेस्ट बैठकर समझदारी से और शांति से आपके पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस वीडियो के कंक्लूजन पर। ये जो मैंने 3 बातें कही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 बातें हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करती हैं। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डालते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए, इस तरीके से बहुत से लोग सोचते होंगे तो वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 10th या 12th के बाद कंफ्यूजन में नहीं रहना है तो आपको ये काम ज़रूर करने ही होंगे। आपको पहला अपना गोल सेट करना होगा। आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या करना है, वो सेट आपको ज़रूर करना होगा। दूसरी बात, जो भी आपने सेट किया है आपको उस पर खड़े रहना है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि मैं इसमें जॉब आगे खुशी से कर पाऊंगा और मैं इसमें और आगे बढ़ पाऊंगा और मैं इसमें ज़्यादा काम करके अपना स्किल डेवलप करूंगा। अगर ऐसा गोल है तो आप किसी और की बातें मत सुनो, आप अपने गोल की ओर खड़े रहो और उसमें आगे बढ़ो। और आखिर में आपको चुप नहीं रहना है। आपके पेरेंट्स के साथ बातें करो, उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि आपका करियर का सवाल है। अगर आप चुप रहोगे और बाद में आपका वो काम नहीं होने पर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, ऐसे एलिगेशन लगाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जो भी होगा लॉस आपका ही होगा। एलिगेशन लगाना छोड़ो, पेरेंट्स के साथ बातें करो और अपना करियर ब्राइटर बनाओ।